और यहाँ पे हर फ़र्द मुख्तलिफ है, लेकिन ऑल आर यूनाइटेड अपॉन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अगर हम कोई चीज़ हमें एक बनाती है तो वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मैं आपका भाई हूँ और आप मेरे भाई हैं, और भाई होने की वजह क्या है, भाई होने की वजह क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सो मुस्लिम यूनाइट अपॉन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो अल्फाज है ये बहुत बड़े अल्फाज है। दुनिया में कितने हज़ारों लोग हैं, अरबों लोग हैं, दुनिया में करोड़ों अरब लोग हैं, और उनमें से अल्लाह ने अपने कुरान को भेजा। कुरान को आने के बाद बशीरों व नज़ीर, डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाले नबी को अल्लाह ने भेजा है। और नबी का क्या काम होता है, अल्लाह ने कहा जाओ मेरे बंदों को जाकर पैगाम सुना दो। इससे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और लाखों अम्बिया जो अल्लाह ने भेजा, और अम्बिया का सिर्फ एक काम होता है कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, लोगों को जाकर बताना कि तुम्हारी ज़िंदगी का राइट डायरेक्शन क्या है। तुम्हें हमने ज़िंदगी दी है, अब वो ज़िंदगी तुम्हारी दुनिया में कब तक है, और दुनिया के बाद जो लम्हे तुम्हारे सामने आने वाला, उस लम्हे के बारे में जो चीज़ होने वाली जो हमें नहीं पता, हमारी आंखों से बहुत सारी चीज़ ओझल है जो हमें नज़र नहीं आ रही है, वो लम्हा क्या होगा ये बताना जिनके ज़िम्मे होता है वो नबी होता है। तो नूह अलैहिस्सलाम की जो दावत थी अपने कौम के लिए, उन्होंने क्या कहा, कुरान की आयत है, क़ाल रब्बी इन्नी दअूतु क़ौमी लैलन व नहारा, ए मेरे रब मैं अपनी कौम को रात और दिन बुलाता था। यानी नूह अलैहिस्सलाम रात और दिन अपनी कौम को बुलाते थे। आपको पता है कितने लोग ईमान लेकर आए, 18 लोग ईमान लेकर आए। और आपको मालूम है कितने साल में, 50 60 70 80 100 नहीं, 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट है, वो एक बड़े प्रॉफिट, बड़े रसूलों में से एक है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 950 साल वो अपनी कौम को दावत देते हैं, और पूरी दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की है। उसके बाद आपको पता है कितने लोग ईमान लेकर आए, सिर्फ 18 और 11 लोग, 2 रिवायत मिलते हैं। उसके बाद आखिरी जो चीज़ है जो मेरे और आपके ऊपर आज एक रिमाइंडर है, अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदे मैं हर घर तक इस्लाम को पहुंचाऊंगा, और तुम्हारे सामने इस्लाम को वाज़े करके पेश कर दूंगा कि देखो ये हक है और ये बातिल है, अब इसको इख्तियार करना, कबूल करना वो तुम्हारे ज़िम्मे में। तुम चाहो तो उसे कबूल करो, तुम चाहो तो उसे कबूल ना करो। अच्छा, दूसरी जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बकरी में और मुख्तलिफ जो जानवर होते हैं उसमें आपने लगाम बंधा हुआ देखा है, गर्दन में लगाम होता है। तो अल्लाह हमें भी लगाम पहना सकते थे और फरिश्तों के हाथ में वो रस्सी होती, लेकिन अल्लाह ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें अशरफ बनाया है, हमने तुम्हें अकल दी है, हर चीज़ को, ज़मीन और आसमान को यूँ खोल कर तुम्हारे सामने हमने पेश कर दिया है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के बारे में कहा इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हुवा अक़वम, कि कुरान वो रास्ता दिखा रहा है मुझे और आपको जो सबसे सीधा रास्ता है, जिसका डायरेक्शन डायरेक्ट जन्नत तक पहुंचता है। लेकिन हमें कुरान हम समझते नहीं है, तो अल्लाह ने कुरान को भेजा, अपने रसूलों को भेजा, जो सबसे यानी द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लाइफ अखी, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या हमारे ज़िंदगी का, कि हमारे ज़िंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हमारी ज़िंदगी की इब्तिदा शुरू हो चुकी है, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, मुख्तलिफ उम्र में आकर बैठ चुके हैं, 22 23 24 25 18 17, ये हमारी एज है। हम अपनी इम्तिहान में आकर बैठ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है वल्लाही वी डोंट इवन नो कि हम इम्तिहान में हैं। अब सोचिए कि ये इट सीम्स लाइक ये कितना स्टूपिड साउंड कर रहा है कि हम इम्तिहान एग्जामिनेशन में, हम दुनिया में आकर बैठ चुके हैं, हमें पता भी नहीं कि हम एग्जामिनेशन में हैं, और हमें पता भी नहीं कि वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, हर चीज़ एवरीथिंग हैज़ इनुमरेटेड। जो ज़बान से हम निकालते हैं, जो अल्फाज बोलते हैं, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जिस चीज़ की तरफ हमारी कदम बढ़ती है, जो चीज़ हम कमाते हैं, वो सारी चीज़ फरिश्ते लिख रहे। क्या हमें इस चीज़ के बारे में पता है? हमें नहीं पता है। इसलिए हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि इंसान सो रहा है, जब वो मरेगा तो वो जागेगा उस वक्त। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है। और ज़िंदगी को अल्लाह ने 3 हिस्सों में अल्लाह ने तकसीम की है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जो सबसे कीमती है ब्रो हमारी ज़िंदगी में वो जवानी है। अगर इस उम्र में हम राइट डायरेक्शन पे, अगर हमारा इंतखाब अच्छे दोस्तों का होता है, हमारा एक पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो दीन का होता है, वल्लाही उस चीज़ में अल्लाह आपको सबसे आगे करेंगे। और अगर आज हमने इंतखाब दोस्तों का गलत कर लिया है और नशे की तरफ हमारे कदम जा चुके हैं और हम दुनिया के दलदल में फंस रहे हैं,
फिर इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप टर्न बैक टू अल्लाह। इट्स इम्पॉसिबल अखी वल्लाहि। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में दीन आसानी हो तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। मैं कुरान से चंद चंद आयत को पढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ कि अल्लाह ने क्या कहा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें इम्तिहान लेने के लिए बनाया है। हमने जो ज़िंदगी और मौत को, जो हमारी ज़िंदगी है फिर हम उसके बाद जो तुम्हें मौत देते हैं, इसलिए हमने बनाया कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम अच्छे अमल करते हो या बुरे अमल करते हो। तुम्हारे ज़िंदगी में उसके